ओम शांति। आज 28/12/1979 के हम महावाक्य सुनेंगे। ये जो महावाक्य है इसका टाइटल बाबा ने दिया कि सिद्धि स्वरूप होने की विधि ही एकाग्रता है। अगर हम जीवन में सिद्धियां चाहते हैं तो हमें अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा और एकांत में बैठना होगा। ज्ञान के हिसाब से अगर देखें तो बाबा कहते हैं एक के अंत में रहना, अर्थात एक शिव बाबा की याद में स्थित होना, इसे ही कहते हैं एकाग्र मन। तो हम अगर अपनी सिद्धियां चाहते हैं कि जो भी हमारी अंदर की पावर्स हैं वो बाहर निकले, तो उसके लिए हमें एकांत में बैठ कर के एकाग्र होकर बाबा को याद करना है और अपनी सारी सिद्धियों को पुनः वापस लेना है। तो सुनेंगे आज के हम महावाक्य। बाबा ने कहा, एक शब्द याद रखो, वो है एकाग्रता। संकल्प में सिद्धि ना होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है और जहाँ एकाग्रता होगी ना, वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ संकल्प, बोल और कर्म व व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थ आ जाता है। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। तो एकाग्रता अर्थात एक श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सब प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएंगी। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है, बीच बीच में बिजली बंद हो जाती थी, कभी बुझती है तो कभी जलती है, तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। ये क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है ना वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है जैसा है वह स्पष्ट अनुभव करता है और इस कारण कैसे हो क्या हो ये हलचल समाप्त हो जाती है। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि ये है। ऐसे ही स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं, आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है, ये हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जब क्वेश्चन ही खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प में स्पष्ट हो जाता। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि मध्य अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली हो जाएगा और फलदायक हो जाता है। एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि स्वरूप ही स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। समझा एकाग्रता की महिमा। वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से लोग तंग आ गए हैं। चाहे राजनीति की हलचल हो, चाहे वस्तुओं की मूल्य की हलचल हो, करेंसी की हलचल हो, वर्तमान की धर्म की हलचल हो, ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए। यहाँ भी ब्राह्मण आत्मा संकल्प में वह संपर्क हलचल से ही थकती है। इसलिए सहज विधि है एकाग्रता को बढ़ाओ। इसके लिए सदा ही एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज हो जाओगे। दिल्ली निवासी जैसे स्थापना के कार्य में आदि रतन बनकर निमित्त बने, अब संपूर्ण समाप्ति के कार्य में भी निमित्त बनो। हर एक बात की संपूर्णता में आदि रतन निमित्त बनो। संपूर्णता ही समाप्ति लाएगी। दिल्ली के फाउंडेशन में सब शक्तियों के सहयोग का हाथ पड़ा हुआ है, तो सर्व शक्तियों के सहयोग का हाथ लगने वाली धरती क्या कमाल करके दिखाएगी। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा की भुजाओं को भी पालना ली है, धरनी दिल्ली ली है। दिल्ली 80 वर्ष में क्या कमाल कर दिखाएगी, किस विधि से संपूर्णता लाएगी, कुंभकर्णों को कैसे जगाएगी। 80 के लिए नई सौगात क्या तैयार की है। जो जनवरी है 18 तारीख को, वह सौगात बाप दादा के सामने लाओ।
देखेंगे 18 जनवरी के दिन किस सेंटर से क्या सौगात आती है। किसी को विशेष दिन पर विशेष सौगात दी जाती ना, तो 18 जनवरी आपका विशेष दिन है और उस दिन पर विशेष क्या सौगात देंगे आप। दिल्ली क्या देगी, फौरन क्या देगा, गुजरात क्या देगा, सभी जोन से सौगात आनी चाहिए। स्थापना के आदि में पहले दिल्ली आई है, तो सौगात देने में भी दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए। बच्चों को बाप को सौगात देनी है, बाप की इच्छा को अभी तक जाना नहीं है क्या। हर एक सोचे कौन सी सौगात देनी है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई इन्वेशन जरूर होनी चाहिए जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्लान क्या है, प्रैक्टिकल प्लान बताओ। कुछ भी करो लेकिन सौगात रूप में लाना जरूर है। फिर देखेंगे हर जोन से नंबर 1 सौगात किसकी है। दिल्ली में महारथियों को भी कमी नहीं है, इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। प्लान का पुरुषार्थ दोनों ही करना है, रेस तो करनी चाहिए, तो सबका एक ही संकल्प हो। बाबा ने कहा दिल्ली वासियों का एक ही संकल्प हो, विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होंगे। जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है ना, उतनी सत्य धर्म की नीति की भी हलचल हो। अभी राज की हलचल ज्यादा है और सत धर्म की हलचल कम है, गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी तब सब गद्दियां हिलेगी। कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नजर जाए, जैसे लाइट हाउस की तरफ सबका अटेंशन जाता है, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ जो सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। हलचल के समय सहारा वैसे भी ढूंढते, ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो सब उनको लाइट हाउस के मुआफे एक सहारा मिल जाए। समझा। अब सोचो, सब पुरानी बड़ी बड़ी टीचर्स दिल्ली में हैं, अनुभवी टीचर्स हैं, और अनुभवी टीचर्स द्वारा जरूर कोई प्लान भी ऐसा ही निकलेगा। दिल्ली से ही आवाज़ निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आप ही पहुँचेंगे। पहले दिल्ली को पावरफुल बनाना है, फौरन से फिर आवाज़ निकलेगा, वह पहुँचेगी कहाँ, दिल्ली ही आवाज़ को रिसीव करेगी। दिल्ली को कनेक्शन बहुत है, अब दिल्ली की शक्तियाँ थोड़ा मैदान में आ जाए तो आवाज़ सहज निकल सकता है। अच्छा, बाबा ने आगे अपने को 100 पीस में कैसे रखे इसके लिए ग्रस्त वालों को अटेंशन दिलाया कि हमें अपने आप को 100 पीस अनेकों को सौदा कराने के निमित्त बन सकता है। तो प्रवृत्ति में रहते अपने को विशेष 100 पीस में रखा हुआ एक शोकेस में समझो कि हम भगवान के 100 पीस हैं जो भगवान ने हमें सेवा के निमित्त बनाए। फिर कुमारों के लिए कहा, सेकंड में सोचा और किया यही हाई जंप लगाओ, क्योंकि कुमार कोई भी कार्य करेंगे उन्हें कुछ भी असंभव नहीं है, जो ठान लें वो कार्य जैसे कि हुआ पड़ा है। अच्छा, बाबा की याद प्यार बच्चों को, हम बच्चों की ओर से प्यारे शिव बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।